टेस्ट कर रहे हैं। फैसल मीर साहब, पीटीआई के तो मसले मसाइल अपनी जगह पर हैं, कुछ हमने ऑब्जर्व भी किए, बहुत सी लिस्ट इन्होंने भी बता दी। मीर साहब, आप तो सेटिस्फाइड है ना कि चले बल्ला नहीं है, तीर और शेर तो मैदान में है ना, और तीर और शेर को तो इक्वल लेवल मिल रहा है कैंपेनिंग करने का। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि तीर तो शेर से पहले भी बाहर निकल आया, तो आप लोगों को तो बिल्कुल खुश होना चाहिए कि आपकी इम्तिहान की तैयारी पूरी है। अब तो सिर्फ आप लोगों को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होना है, ऐसा ही है ना मीर साहब? नहीं जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गुड विशेस फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इस वक्त मेरे पूरे हलके में जो चेयरमैन साहब का NA 127 और पर्टिकुलरली मेरा 161 जो सूबाई हल्का है, वहाँ पे अता तारड़ साहब की जो टीमें हैं, गुंडा टीमें जो हैं, उनके घरों के अंदर इस वक्त पुलिस की सुपरविजन में पैसे बांटे जा रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं। हर यूसी 4 यूसीओ के मैं नंबर आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको लोगों के घरों के नाम भी बता सकता हूँ जहाँ पे लोगों की इस वक्त हम जैसे लोगों की एक्सेस नहीं है। और जब ये वीडियो एक वायरल हुई पैसे बांटने की, तो उसको काउंटर करने के लिए अता तारड़ साहब जो है पुराने पार्ट के ऊपर हाथ रखवा रहे हैं। इतनी लंबी उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, जस्टिस रफीक तारड़ साहब के ये पोते हैं, और उनका नाम ये रोशन कर रहे हैं, उनसे 10 हाथ आगे जा रहे हैं। रफीक तारड़ साहब भी मशहूर थे पैसे बांटने में जजेस में, जैसे सजाद अली शाह के खिलाफ, लेकिन उन्होंने अपने दादा का नाम रोशन किया है बहुत आगे जाकर। ये इस वक्त जिस तरीके से इन्होंने काउंटर अपनी अपनी जो इनकी जो वीडियो वायरल हुई उसको काउंटर करने के लिए मिसबाह रहमान साहब के दफ्तर पे अटैक किया, और वहां से सूरा यासीन और ये वो अपना वो सारा एक ड्रामा खड़ा किया जो कि किसी कोर्ट में स्टैब्लिश नहीं हो सक रहा। और अब इस वक्त एज ऑफ राइट नाउ ये गुंडागर्दी कर रहे हैं जगह जगह पे ये, और इसमें पंजाब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है 100% इनके साथ है। पुलिस की गार्ड में ये लोग ये बदमाशी कर रहे हैं, और कल इसने स्टेटमेंट दी है। वैसे मीर साहब, ये तो वैसे कमाल ही हो गया है कि आप कह रहे हैं जो निगरान हुकूमत भी इनके साथ है। निगरान हुकूमत में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो जरदारी साहब के बच्चे हैं। जरदारी साहब कहते थे कि ये बच्चा है मेरा। और दूसरी बात यह है कि पैसों से आप लोग कब से घबराना शुरू हो गए? हमें ये बताया गया, ये मुझे जरा सुन लीजिए ताकि मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में भी एड्रेस कर लें। सॉरी टू कट यू, मेरा सवाल पूरा ले लीजिए मीर साहब। हमें तो ये बताया गया कि कोई 1 अरब के करीब आप लोगों ने बजट रखा हुआ है सिर्फ NA 127 का। तो वो बजट आपने सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है, हवाओं में रखा हुआ है कि आप नहीं चला रहे पैसे? नहीं, ये तो आप अपने पास से एक चीज नहीं, मैंने सुना है सर, मैं इसलिए तो पूछ रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि इस पर कमेंट करें। इस तरह तो मैंने भी बहुत सारी बातें सुनी है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी को बकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बिलावल भुट्टो के पांव नहीं लगने देने तुमने इस इलेक्शन में, अदरवाइज वी विल बी फेसिंग अनदर इमरान खान। अच्छा, ये आपने अच्छी बात बताई है, ये मैं अभी पूछती हूँ नून लीग से, आप मुकम्मल कर लें जरा। तो अब बात ये है कि आप जब इलेक्शन हार रहे हो, सारा इट्स रिटन ऑन द वॉल, और उसके बाद आप तड़ियां ये लगा रहे हो कि इन्होंने तो चले जाना है, तो मैं असी इतने लाहौर ही रहना है, जो मुस्लिम लीग नून देख लेगी इसके वोट, जो वोटर्स जो है वोट डालेंगे। मैं अता तारड़ को बताना चाहूंगा कि तुम आए हो कोई गुजरांवाले के किसी गांव से, मैं लाहौरिया हूं, और मेरे किसी वर्कर की तुमने आंख उठा के देखा ना, तुम्हारे अंदर से मैं गुजर जाऊंगा। तुम जिस तरह की स्टेटमेंट या तो वापस लो या लाहौरियों को फेस करो। गुजरांवाले वालों, अब ये गुजरांवाला और लाहौर का मुकाबला पड़ गया। ठीक है मीर साहब, तुसी तो ज्यादा ही गुस्सा खा गए हो। आराम दे नाल